Welcome to our channel Study Physical Education. It is more than just playing games. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है बच्चों या खिलाड़ियों में नेचुरल एबिलिटी, पोटेंशियल और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज को शुरू में पहचानना। इसका उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढना है जो आगे चलकर एलीट परफॉर्मर्स बन सकते हों। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का उद्देश्य है एक सही खिलाड़ी को सही स्पोर्ट में गाइड करना, 2 भविष्य के चैंपियंस को साइंटिफिक तरीके से तैयार करना, 3 ट्रेनिंग का समय बचाना और परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना, और 4 अर्ली एज से सही दिशा में ट्रेनिंग शुरू कराना। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में ध्यान देने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 फिजिकल फैक्टर्स जैसे हाइट, वेट, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस आदि। 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी आदि। 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, इमोशनल कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आदि। 4 स्किल असेसमेंट खेल से संबंधित बेसिक स्किल्स जैसे ड्रिबलिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग, कोऑर्डिनेशन आदि। 5 जेनेटिक पोटेंशियल फैमिली बैकग्राउंड, बॉडी टाइप, ग्रोथ पैटर्न आदि भी कंसिडर्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। टैलेंट डेवलपमेंट का मतलब है पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, कोचिंग और रिसोर्सेज प्रदान करना ताकि वे पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकें। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें खिलाड़ी को साइंटिफिकली और प्रोग्रेसिवली इंप्रूव किया जाता है। टैलेंट डेवलपमेंट के मुख्य तत्व। 1 लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट मॉडल, एज के अनुसार स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग देना जैसे फंडामेंटल स्टेज, ट्रेनिंग टू ट्रेन, ट्रेनिंग टू कॉम्पीट आदि। 2 साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, पीरियोडाइजेशन आदि। 3 क्वालिटी कोचिंग, एक्सपर्ट कोचेस द्वारा स्किल रिफाइनमेंट, टेक्निक करेक्शन, टैक्टिकल नॉलेज आदि प्रदान किया जाना। 4 सपोर्ट सिस्टम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्सपर्ट के अलावा बाकी एरियाज के एक्सपर्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स, बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स एंड परफॉर्मेंस एनालिस्ट्स। 5 रेगुलर टैलेंट मॉनिटरिंग, फिटनेस टेस्ट्स, स्किल टेस्ट्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन द्वारा लगातार इंप्रूवमेंट ट्रैक किया जाता है। 6 कंपटीशन एक्सपोजर, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में एक्सपोजर से कॉम्पिटिटिव एबिलिटी डेवलप होती है। 7 मोटिवेशन एंड मेंटल ट्रेनिंग, फोकस, कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग और सेल्फ टॉक जैसी मेंटल स्किल्स डेवलप की जाती हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संभावित खिलाड़ियों की नेचुरल एबिलिटी, फिजिकल कैपेसिटी और स्पोर्ट स्पेसिफिक पोटेंशियल का पता लगाया जाता है। इट्स कंप्लीट प्रोसेस इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। 1 टैलेंट पूल क्रिएशन, सबसे पहले एक लार्ज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये ग्रुप हो सकता है स्कूल्स, एकेडमीज, कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स कैंप्स और फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए शामिल किया जाए। 2 प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, बेसिक टेस्ट्स लिए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन से बच्चे आगे डिटेल टेस्टिंग के लिए सूटेबल हैं। इनमें शामिल होते हैं हाइट, वेट, बेसिक मोटर स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स, स्पीड जैसे 20 मीटर्स या 30 मीटर्स स्प्रिंट एटसेट्रा। यह एक फिल्टरिंग स्टेज है। 3 फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग, अब खिलाड़ियों के एडवांस्ड फिजिकल पैरामीटर्स को साइंटिफिकली टेस्ट किया जाता है। कॉमन टेस्ट्स इंक्लूड स्पीड टेस्ट्स जैसे 50 मीटर्स डैश, एंड्योरेंस टेस्ट्स जैसे कूपर टेस्ट और बीप टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट्स जैसे ग्रिप स्ट्रेंथ, पुशअप्स, सिटअप्स एटसेट्रा, एक्सप्लोसिव पावर जैसे वर्टिकल जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एटसेट्रा, एजिलिटी टेस्ट्स जैसे इलिनॉइस टेस्ट, टी टेस्ट एटसेट्रा एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट जैसे सिट एंड रीच टेस्ट। 4 फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें प्लेयर्स की इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग का परीक्षण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
VO max for aerobic power, anaerobic capacity, reaction time, heart rate response, muscle composition analysis etc. यह टेस्ट बताते हैं कि खिलाड़ी किस प्रकार के स्पोर्ट के लिए नेचुरली सूटेबल है। 5. स्किल टेस्ट्स। इसमें स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स का इवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, शूटिंग एक्यूरेसी के लिए जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, फुटबॉल में बॉल कंट्रोल, पासिंग एक्यूरेसी के लिए मैकडोनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट, बैडमिंटन में सर्विस, स्मैश के लिए लॉकहार्ट एंड मैकफर्सन बैडमिंटन स्किल टेस्ट, वॉलीबॉल में सर्विंग, स्पाइकिंग, सेटिंग के लिए ब्रेडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट। जो खिलाड़ी किसी स्किल्स में नेचुरली बेटर होते हैं, उन्हें उसी स्पोर्ट्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। 6. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी खिलाड़ी के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण होती है। These psychological tests evaluate motivation, confidence, concentration, competitive spirit, stress handling, teamwork and leadership qualities. Psychological factors लंबे समय के परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल होते हैं। 7. Medical examination. To ensure the child is physically fit and free from health limitations. इनमें आते हैं जनरल हेल्थ चेकअप, इंजरी हिस्ट्री इवैल्यूएशन, पोस्चर असेसमेंट एंड ग्रोथ एंड मैचुरेशन स्टडी। मेडिकल क्लियरेंस टैलेंट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। 8. डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सभी टेस्ट्स के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है नॉर्म वैल्यूज के साथ, एज कैटेगरी बेंचमार्क्स के साथ, सक्सेसफुल एलीट एथलीट्स के डेटा से। यह एनालिसिस बताता है कि कौन से प्लेयर्स में हाई पोटेंशियल है। 9. सिलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स। अब उन खिलाड़ियों को चुना जाता है जो सभी पैरामीटर्स पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं या जिनका पोटेंशियल ज्यादा होता है। 10. गाइडेंस एंड स्पोर्ट एलोकेशन। कुछ प्लेयर्स नेचुरली स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई हाइट सूटेबल फॉर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फास्ट रिएक्शन टाइम सूटेबल फॉर टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हाई एंड्योरेंस सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। 11. फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। रेगुलर रीटेस्टिंग से बच्चे की ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट ट्रैक की जाती है। यह लॉन्ग टर्म टैलेंट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।